अस्सलामुअलैकुम। अगर तमाम स्टूडेंट्स की मेरी वॉइस आ रही है तो काइंडली पहले कंफर्म करें। सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट, मास्टर एक्सेल हमारा कंटिन्यू है और लास्ट क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मैच और इंडेक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आप लोग के पास एडवांस कमांड्स का। और एडवांस कमांड्स में आज सबसे पहले जो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है आपके पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? अच्छा जी, मैं वजह को मैसेज कर दूँ। सही है, मैंने वजह को मैसेज कर दिया है। अच्छा जी, आज सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? असेंडिंग डिसेंडिंग। यानी अगर ए से लेके जेड तो कोई फील्ड है वो क्या है? असेंडिंग है। और जेड टू लिखिए तो क्या है? डिसेंडिंग है। यानी अगर मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करता हूँ असेंडिंग और 10 to 1 करूंगा तो क्या आएगी? डिसेंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर आके आपके पास डेटा बना हुआ है, सही है। आपसे कहा जाता है कि यार ये काफी बड़ा डेटा है, ऑफिशियली इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। आपसे कहा जाता है कि यार ये जो नाम है ये सारे नाम आगे पीछे हैं। आप एक काम करें कि इन नामों को आप सॉर्ट कर दें असेंडिंग वाइज, यानी इस डेटा में जो भी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है वो पहले है और डिसेंडिंग आखिर में है। नाम को सॉर्ट करना है असेंडिंग वाइज। अब कैसे करेंगे, क्या करना है? जो भी आपका डेटा है आपने उस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में जाके सॉर्ट। डेटा मेन्यू में जाके सॉर्ट। सॉर्ट में जाने के बाद बैक हैंड पे देखो जितनी हेडिंग्स थी सारी आ गई। हमें किसी को करना है? नेम को। कह रहा है ए टू जेड करना है, जेड टू ए टू जेड क्या असेंडिंग है और जेड टू ए क्या है? डिसेंडिंग है। अब डिपेंड करता है आप पर। कफील काइंडली एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी मेरे दोस्तों, काइंडली आप अपना कनेक्शन चेक करा करें। वॉइस आपकी तरफ से मिसिंग होगी, वॉइस यहाँ पे क्लियर है। मैं डेमो क्लास से बात बताता आ रहा हूँ कि जब मेरे पास क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास मोबाइल पे भी मेरी क्लास ओपन होती है तो मुझे पता चलता रहता है जहाँ मेरा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो। तो काइंडली अपनी तरफ से नेट कनेक्शन चेक करा करें आप लोग, या तो डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हुआ करें। तो कफील डायरेक्ट आपकी तरफ से मेरे दोस्त नेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कनेक्ट हो वापस कनेक्ट हो। खैर, तो डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट। हमें किसको करना था? सॉर्ट नेम को करना था। ए टू जेड क्या है? असेंडिंग है और जेड टू ए क्या है आपके पास? जेड टू ए क्या है? डिसेंडिंग है। हमें किसमें करना था? असेंडिंग में, यानी कि ए टू जेड में। तो यहाँ पर आके ले लिया आपने ए टू जेड, देन ओके करोगे। ये देख लो। अब उस डेटा के मुताबिक जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर है वहां से वो आपकी फिगर को स्टार्ट करेगा और ये देखो डिसेंडिंग पे जाके वो आपको कंप्लीट कर देगा। आगे बात समझ में? सेम इसी तरह से अगर ये कहा जाता कि ये जो सेल्स आ रही है ना सारी आगे पीछे हैं, एक काम करें कि इसमें हमें जो सेल चाहिए वो चाहिए डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि बड़ी से छोटी। कोई इशू नहीं है। आपने क्या करा? सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में जाके सॉर्ट। सॉर्ट में चलेगा या सॉर्ट बाय किसको करना है? सेल को। हमें किसमें करना है बताओ? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? जी स्टूडेंट। हमें करना था डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना था। देन ओके। ये देख लो। अब उस डेटा के मुताबिक जो भी आपकी लार्जेस्ट फिगर है वहां से आपको स्टार्ट करेगा और ये देखो स्मॉलेस्ट फिगर के लाके कंप्लीट करेगा। तो आसान अल्फाज में अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे कवर करवा रहा हूँ और वो है आपके पास ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर जबरदस्त चीज है। ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल याद रखिएगा किसी कहता है किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज का डेटा देखने के लिए आप ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज का डेटा देखने के लिए ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो सामने एक डेटा बना हुआ है।
और ये काफी बड़ा डेटा है, ऑफिशियली इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। आपसे ये कहा जाता है कि यार हमें सारा डेटा नहीं देखना। आपसे ये कहा जाता है कि एक काम करें, मिसाल के तौर पे इसमें मेरा जो एम्प्लॉई है रमीज, जितना रमीज का डेटा है ना, सिर्फ और सिर्फ रमीज का डेटा आप हमें यहाँ पे आके शो करवा दें। अच्छा जब इतना बड़ा डेटा है तो इसमें से रमीज का डेटा कैसे फिल्टर होगा? आराम से हो सकता है। करना क्या है कि जो भी आपका डेटा है आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के बाद डेटा में आके फिल्टर, जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आके देखो फिल्टर के बटन अप्लाई हो गए। सही है। हमें किस पे अप्लाई करना था? नेम पे। नेम पे जाओगे। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर इतना बड़ा डेटा नहीं है तो सिलेक्ट ऑल से कटाओ और सिर्फ सिर्फ यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लो? रमीज। डन हो गया। ये देखो जितना रमीज का डेटा है, सिर्फ और सिर्फ रमीज का डेटा यहाँ पर आके फिल्टर होके आ रहा है। एक साथ मल्टीपल फिल्टर भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी रमीज में अब आप देखना चाह रहे हैं कि भाई रमीज का सिर्फ जो नॉर्थ का डेटा है ना, सिर्फ नॉर्थ का डेटा फिल्टर होगा है, तो बराबर में गए और यहाँ पर आके क्या सिलेक्ट कर लिया? नॉर्थ। तो सिर्फ और सिर्फ रमीज का नॉर्थ का डेटा यहाँ पर आके देखो आपके पास फिल्टर होके आ जाएगा। वापस लाना है, वापस सेलेक्ट ऑल कर लो इसको। एक साथ मल्टीपल टाइप का भी दे सकते हो, रमीज और शादिब साथ साथ देखना चाहो तो साथ साथ भी दे सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल करोगे तमाम डेटा शो जाएगा। राइट। सेम इसी तरह से रीजन में चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मुझे साउथ का डेटा, तो यहाँ पर आके सिर्फ साउथ सेलेक्ट करो। जितना साउथ का डेटा है सिर्फ और सिर्फ साउथ का डेटा सर्च होके आ जाएगा। वापस लाने के लिए वही सिलेक्ट ऑल। अच्छा अगर नंबर पे अप्लाई करना हो फिल्टर तो नंबर पे कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी सेल्स आती हैं, आपसे ये कहा रहा है कि कहा यह जाता है कि यार हमें सारी सेल्स नहीं देखनी। एक काम करें कि इसमें जो सेल्स मिसाल के तौर पे 60,000 से बड़ी है ना, सिर्फ और सिर्फ वो सेल फिल्टर होकर आ जाए जो 60,000 से ग्रेटर देन है। अब मैं यार अगर इधर जाता हूँ तो 60,000 से बड़ी सेल्स तो बहुत सारी आ रही हैं, तो अब एक एक करके तो मैं क्लिक करने से रहा। तो अब कहाँ जाओगे आप? नंबर फिल्टर में। हाँ नंबर फिल्टर में जाएंगे, कंडीशन क्या गई थी? ग्रेटर देन की, तो कहाँ चले जाना? ग्रेटर देन में। अब किससे ग्रेटर देन कह रहा है? 60,000। तो यहाँ पे आके लिखा आपने 60,000। देन ओके। ये देख लो जितनी 60,000 से बड़ी सेल्स हैं सारी 60,000 से बड़ी सेल्स फिल्टर। अब यहाँ पर आके मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 60,000 से बड़ी सेल्स करी हैं। आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर आके नंबर फिल्टर में जाना है। और नंबर फिल्टर में जाने के बाद ग्रेटर देन कहता है ग्रेटर देन, लेस देन कहता है लेस देन। फॉर एग्जाम्पल 70,000। देन ओके। ये देख लो। सही है हाफिज। तो जितनी 70,000 से बड़ी सेल्स है वो सारी सेल्स फिल्टर होकर आ गई। अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने जिन्होंने ग्रेटर देन 70,000 की सेल करी है। अच्छा एक चीज गौर से देखना। अब अगर मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि मुझे इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, सही है, तो ऐड करने के लिए अब क्या करोगे? थोड़ा सा नेट में फ्लक्चुएशन हुई है मेरे, एक मिनट रुको। राइट। अब यहाँ पर आके मेरे से ये कहा जाता है कि यार जितनी वैल्यूज है इनको आप ऐड कर लें। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है? सम का फॉर्मूला लगता है। कफील एक मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त। सम करेंगे आप, रेंज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये आंसर लेकर आ रहा है 13,46,000। लेकिन अगर जरा सामने वाली जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो आपको बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो वैल्यूज लिखी हुई इसका जो टोटल है वो इतना नहीं बन सकता। 13,46,000, 13,46,000 नहीं बन सकता। तो ये आंसर जो सम करके लेकर आ रहा है ये किसका सम करके लेकर आ रहा है? ये जो सम करके लेकर आ रहा है ना, ये ओवरऑल वैल्यूज का सम करके लेकर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल सेल्स का सम करके लेकर आ रहा है। राइट। ये ओवरऑल सेल्स का सम करके लेकर आ रहा है। अब होता क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो मैंने फिल्टर करा है ना जिन वैल्यूज को, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका सम करना है। तो यार सिर्फ इन वैल्यूज का फिल्टर सम कैसे होगा? याद रखो जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर अप्लाई करने के बाद अगर आप स्पेसिफिक वैल्यूज का इनका सम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर सम का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा फिल्टर पे। क्यों? क्योंकि वो जो सम करके लेकर आएगा ओवरऑल वैल्यूज का सम करके लेकर आएगा। लेकिन मुझे तो सम इसी का चाहिए जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे फिल्टर कराई है। तो अब क्या किया जाएगा?
तो इसके लिए यहाँ पर आके कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर्मूला सब टोटल का। सब टोटल फॉर्मूला भी होता है और कमांड भी होती है। अभी फॉर्मूला समझा रहा हूँ, कमांड आगे चल के समझाऊंगा, सही है। फॉर्मूला क्या है सब टोटल का, गौर से देखो, इजिकल्स टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। करना क्या है, सम करना है ना। सम देखो ये सीरियल नंबर आ रहा है, सम कौन से नंबर पर आ रहा है, ये देख सकते हो, कर्सर को देखो मेरे, सम कौन से नंबर पर आ रहा है, 9 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर आके क्या ले लोगे, 9 कॉमा, इसका सम करना किसका था, इसका सम करना था। ये रेंज लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। तो अब वाज हो रहा है कि अब आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 7,35,000। क्या, अब अगर इन वैल्यूज को मैं सेलेक्ट करके सम करूंगा तो ये देख लो यहाँ पे भी सही बता रहा है, 7,35,000 रुपये आंसर आ रहा है। तो याद रखें, जब आपने फिल्टर अप्लाई करा हुआ है और फिल्टर अप्लाई करने के बाद अगर आप सम करना चाहते हैं तो फिर सम का फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पर आके सब टोटल का फॉर्मूला लगेगा, इजिकल्स टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। 9 क्यों आएगा, क्योंकि 9 नंबर पे क्या है, आपका सम आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, 9 लिया, कॉमा, रेंज लोगे जिसका सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। आगे बस समझ में क्लियर है, वापस आना है, सिलेक्ट ऑल कर लो, देन ओके, ओवरऑल वैल्यूज का ये सम करके लेकर आ जाएगा, राइट। तो ये था आपके पास ऑटो फिल्टर। खत्म करना चाहते हो, वापस फिल्टर पे क्लिक करोगे, फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की होती है ऑटो फिल्टर के लिए, नोट भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा, ऑटो फिल्टर के लिए। नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एडवांस फिल्टर। अच्छा जी, एक मिनट। एडवांस फिल्टर के लिए करना क्या होगा, पहले तो ये समझ लो। एडवांस फिल्टर के लिए आपको करना ये होगा कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग है ना, आप उसको अलग से पहले एक जगह पे कॉपी पेस्ट करवाओ। एडवांस फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग है, आप अलग से इसको एक जगह पे पहले कॉपी पेस्ट करवाएंगे, राइट। एडवांस फिल्टर कॉन्सेप्ट भी यही है, ये कि ये भी आपके डेटा को फिल्टर करके लेकर आएगा, लेकिन इसका तरीकेकार चेंज है। अब है कि आप करना क्या है कि एडवांस फिल्टर मैंने कहा क्या कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग थी, पहले अलग से उसको दो जगह पे आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन इसमें ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट डिफाइन करना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि यार मुझे रिक्वायरमेंट है रमीज के डेटा की। ये गौर से समझिएगा, क्योंकि जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों से मिस्टेक हो, तो जब भी कर रहा हूँ गौर से समझो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले आपने टारगेट डिफाइन करना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि मुझे रिक्वायरमेंट है रमीज के डेटा की। टारगेट डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जितना डेटा है आपने उस डेटा को सिलेक्ट करना है। इसको टारगेट ऐसे, टारगेट डिफाइन करने के बाद आपने करना क्या है कि आपका जितना डेटा है आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर है, यहाँ पे आके विंडो ओपन हो जाएगी। लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज, ये मैंने सेलेक्ट कर ली थी, इसने देखो यहाँ पर आके ये शो कर दिए। अब लिस्ट रेंज में कोई रेंज आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, सही है। आप आ जाओगे कहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज पे। और क्राइटेरिया रेंज में कौन सी लोगे आप, ये दो रो। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी ले लोगे, ये दो रो, जहाँ पे हमने क्राइटेरिया डिफाइन करा। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे, जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है, तो अब क्या किया जाए। तो अब आप क्लिक करोगे कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे, हट गई फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्लिक करके ये हेडिंग समेत जहां तक रेंज लेना चाहो अपनी ओर से रेंज लोगे, देन ओके कर देना। जहां तक रेंज ले जाओगे रेंज लोगे, देन ओके कर देना। ये देख लो, जितना रमीज का डेटा है, पूरा रमीज का डेटा आपके पास फिल्टर होके आ गया। लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए कि ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में फर्क क्या है। फिल्टर वो भी करके लेकर आ रहा था, फिल्टर ये भी करके लेकर आ रहा है। रमीज का डेटा तो वो भी फिल्टर कर रहा था, ये भी कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है भाई स्टूडेंट, बताओ जरा मुझे, क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क है दोनों।
वेरी गुड। देखो वो क्या करता है, वो भी फिल्टर कर देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। जबकि एडवांस का क्या फायदा है, एडवांस पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रख रहा है। नहीं समझना, काफी क्लास मिस हो गई है आपकी, 2 टॉपिक ऑलरेडी हो गए, तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है अभी। खैर एडवांस डेटा एक और मरतबा बताऊंगा, फिर से देख लेना एडवांस टॉप। अब यहाँ पर आके देखो एडवांस का फायदा क्या है कि वो तो फिल्टर तो ऑटो भी कर देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। जबकि एडवांस क्या कर रहा होता है, एडवांस पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रख रहा है, जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी मुझे बता रहा है, और नया डेटा भी इसकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है। तो ये फायदा है आपके पास एडवांस फिल्टर का। जबकि ऑटो क्या करता है, सिर्फ आंसर शो कर देता है, बाकी पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। एडवांस में फिर फायदा क्या मिल गया, पुराना डेटा भी आ रहा है, जो टारगेट डिफाइन करा है वो भी बता रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है। सही है जी। एक मतलब फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ये वाला एडवांस फिल्टर फिर से देखिएगा अगर किसी को नहीं समझ आया। अच्छा, इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं, आपको रेंज फिर से ही देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे चाहिए साउथ का डेटा, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या डिफाइन करा था कि पहले आपको टारगेट डिफाइन करना होता है एडवांस के लिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने कहा भाई मुझे साउथ के डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो देखो ये कोई चेंज नहीं आया, यानी कि आपको रेंज फिर से ही सिलेक्ट करनी होगी टारगेट डिफाइन करने के बाद। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या है कि पहले आपने टारगेट डिफाइन करना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा मुझे साउथ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने जितना डेटा है, आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, डेटा मेन्यू में आके एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर। बार बार बता रहा हूँ, लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज। ये हमने सेलेक्ट कर ली थी, इसे यहाँ पे शो करवा दी है। अब यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, लिस्ट रेंज में ये वाली रेंज ले लेते हैं उठा के। भाई लिस्ट रेंज डेटा रेंज है, ये आपने सेलेक्ट कर ली, इसे यहाँ पे खुद ब खुद शो करवा दी। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी आ जाएगी, ये दो रो जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया है। सही है। उसमें मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं हो रहा, तो पहले कहाँ क्लिक करूंगा स्टूडेंट, बताओ मुझे जरा। अब ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करूंगा इसको फ्रीजिंग हटाने के लिए, बताइए। वेरी गुड, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, हट गई यहाँ से फ्रीजिंग। फिर ये हेडिंग समेत जहां तक रेंज देना चाहें अपनी वजह से आप रेंज देंगे जितनी देना चाहते हैं, देन ओके, देन ओके कर दीजिएगा। ये देख लें, जितना साउथ का डेटा है पूरा साउथ का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा आपके पास। आ गई बात समझ में, क्लियर है एडवांस फिल्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। एक मरतबा लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ भाई, तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लो। हाफिज थोड़ा सा फिर से देख लो, लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि अब मैं फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 मरतबा समझा चुका हूँ। अब फिर से देख लीजिए यार, एक मतलब फिर से बता देता हूँ एडवांस के लिए। अब कोई नई रेंज लेकर आते हैं, एक काम करता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार, चलो अब सेल में खेलते हैं ना। मैं कहता हूँ मुझे जो चाहिए ना, वो ग्रेटर देन 70,000 वाली सेल का डेटा चाहिए। पहला स्टेप क्या है, कहा गौर से देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले मुझे टारगेट डिफाइन करनी है। ये मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे 70,000 से बड़ी सेल चाहिए। सही है। थोड़ा नेट में प्रॉब्लम है मेरा, रुकना जरा। अच्छा जी, अब सही है। अच्छा, अब करना क्या है,
सबसे पहले आपने टारगेट डिफाइन करना है कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी। मैंने कहा मुझे रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन 70,000 की सेल की। उसका जितना डेटा है आपने अपने डेटा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाके एडवांस में, गौर से देखिए सामने लेंस रेंज मैंने कहा ये हमने सेलेक्ट कर ली, इसने शो करवा दी हाफिज। यहाँ पे अब आपको कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है। सही हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आओगे क्राइटेरिया रेंज में, और ये क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर आके आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में ये रेंज आपने आके यहाँ पे तो सेलेक्ट करनी, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कि यहाँ पर आके रेंज देनी है किसकी, जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। भाईजान हाफिज मेरे दोस्त, और कैसे समझाऊँ मैं, आके आपके पास नहीं समझा सकता, मैं आपको बता भी रहा हूँ, कर्सर भी मूव करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये कैसे सेलेक्ट करी, आपको बता तो रहा हूँ, कैसे बताऊँ आप बताइए मुझे। मैं कर्सर को मूव भी करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्राइटेरिया रेंज में ये रेंज आपने कर्सर से सिलेक्ट कर ली। अब आया हाफिज समझ में। हाफिज पहले बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गॉड, आ गया आप समझ में। ये रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, सही है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे, लेकिन देखो ये ऑप्शन फ्रीज हुआ है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो अब आपने कहाँ क्लिक करना है, कॉपी टू एन अदर लोकेशन, क्लिक करा है यहाँ पे। ये हट गई यहाँ से फ्रीजिंग, गौर से देख लो हट गई है। तो यहाँ पे क्लिक करके कर्सर से माउस से यहाँ पे क्लिक करके ये हेडिंग समेत जहां तक की रेंज देना चाहोगे माउस से कर्सर से, आप ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हाफिज। कर लिया आपने, और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ये देखो जितनी 70,000 से बड़ी सेल से सिर्फ वही डेटा यहाँ पर आके फिल्टर करके उसने आपको शो करवा दिया है। अब क्लियर है हाफिज, तो हाँ आपको भी क्लियर है। वन गो में नहीं हो सकता कफील मेरे दोस्त, सॉरी वन गो में नहीं हो सकता। सही है। हाँ जी, बिल्कुल माउस से सिलेक्ट करना होता है आपको। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, अगर आपका माउस खराब है तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एरो की प्रेस करके आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसी लिए किया जाता है, स्पेसिफिक वैल्यूज को और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आके आप देखिए आपके पास एक डेटा बना हुआ है, और आपसे ये कहा जाता है कि इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, सही है। इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं बहुत सारी वैल्यू शो कर रहा है, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर आके शो कर रहा है। आपसे ये कहा जाता है कि यार हमें सारी सेल्स नहीं देखनी, हमें सारी सेल्स नहीं देखनी। आप एक काम करें कि इसमें जितनी सेल्स मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन है 60,000 से, उस पे कलर अप्लाई दें। इससे फायदा क्या होगा, जितनी 60,000 से बड़ी सेल्स होंगी अगर उस पे कलर अप्लाई हो जाता है। अच्छा जी, आई थिंक डुप्लीकेशन आ रही है कुछ स्टूडेंट्स में। मैं बारहा पहले बता चुका हूँ डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, तो हाँ, या तो आप खुद क्लास से आउट हो जाए भाई एक तरफ से, वरना मजबूरन नीचे करना होगा, राइट।
जी, तो मैं ये बता रहा था कि अब आपसे कहा क्या जाता है कि सेल्स आ रही हैं, बहुत सारी सेल्स आ रही हैं, और हमें कहा जाता है कि हमें सारी सेल्स नहीं देखनी, एक काम करें, इसमें जो सेल्स 60,000 से बड़ी हैं उस पर कलर अप्लाई हो जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जितनी 60,000 से बड़ी सेल्स हैं, अगर उन पर कलर अप्लाई हो जाता है तो मैं आराम से दे सकता हूँ कि मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 60,000 से बड़ी सेल्स करी है। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए होगा क्या, पूरा डेटा नहीं, इसके लिए पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स के एरिया को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स के एरिया को सिलेक्ट करना है। सही है। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप चले जाओगे हाईलाइट सेल रूल्स में। और हाईलाइट सेल रूल्स में आने का कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन की थी, तो आप कहाँ चले जाओगे, ग्रेटर देन में चले जाना। और किससे ग्रेटर देन कह रहे हैं, 60, तो यहाँ पे आके लिख दोगे 60,000। अपनी मर्जी से जो कलर सेलेक्ट करना चाहो कलर सेलेक्ट करोगे, देन ओके। ये देख, जितनी 60,000 से बड़ी सेल्स हैं उसने उन सब पे कलर अप्लाई कर लिया। अब आसानी क्या हो गई, इससे आसानी ये हो गई कि मैं आराम से दे सकता हूँ कि मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 60,000 से बड़ी सेल्स करी। सेम इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए यार ये इतने सारे एम्प्लॉय हैं, हमें सारे नहीं, देखो एक काम करो, इसमें जहां जहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, जहां जहाँ पे शाजिफ, जहां यहाँ पे शाजिफ लिखा हुआ आ रहा है ना, सिर्फ शाजिफ को आप हाईलाइट करवा लें। अच्छा जी, कोई इशू नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सिंपल सा ये करना है, जहाँ पे आपके नाम आ रहे हैं आपने उस एरिया को सेलेक्ट करना है। सही है। सेलेक्ट करने के बाद गौर से देखिएगा स्टूडेंट, होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन, सही है, टेक्स्ट दैट कंटेन। नाम क्या कह रहे थे, शाजिफ? बिल्कुल है, कहा बिल्कुल है। वैसे तो कलर आ ही गया है, चेंज करना चाहो तो चेंज करो, देन ओके। ये देख लो, जहां जहां पे शाजिफ लिखा हुआ आ रहा है वो शाजिफ को हाईलाइट करवा के ले आएगा। आ गया समझ में? अगर आपसे ये कहा जाता है, अच्छा एक साथ मल्टीपल भी हो सकती हैं, जब बार देख लो, एक मरतबा फिर से बता देता हूँ, एक साथ मल्टीपल भी हो सकती है। अगर आपसे ये कहा जाए, अच्छा एक काम करो ना यार, आपसे कहा जाता है कि भाई इसमें जो सेल्स 25,000 27,000 से छोटी हैं उनको हाईलाइट कर लो, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करा आपने, होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट साइलोज, आपकी कंडीशन क्या आती है, लेस देन की, तो जब बार कहाँ जाओगे, लेस देन में, और क्या कह रहे थे आपसे, 27,000 से छोटी सेल, तो यहाँ पे आके लिख दिया 27,000, कलर बस रेडी चाहिए, देन ओके। ये देखो, तो एक साथ मल्टीपल भी अप्लाई हो सकती हैं कि जहां जहां 25,000 से छोटी सेल्स हैं वो सेल्स भी हाईलाइट करके लेकर आ रहा है। सही है। हम जिस सेल में हैं तो भाई इसके लिए नहीं है कफील मेरे दोस्त, आप जिस सेल में तो वो तो खुद ही कलर अप्लाई कर लो ना यार, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए इतना इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ रहे हो, ये कर रहे हो, करो, कलर अप्लाई करना है, आप जिस सेल में हो वहाँ पे खुद कलर अप्लाई कर लो, बात खत्म हो गई। रॉ हाईलाइटेड उसके लिए मेरे दोस्त पूरी एडवांस है, इसके बाद बताऊंगा, 7 रॉ इसके बाद बताऊंगा, वो पूरी रॉ हाईलाइट करवाता है, वो कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस है कफील। सही है। अच्छा अप्लाई तो कर दी, अब हटाना है तो हटाओगे कैसे, कोई इशू नहीं है, हटाने के लिए भी तरीका बता देता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और कंडीशन फॉर्मेटिंग आ गया क्लियर रूल्स। अच्छा क्लियर रूल्स में ही देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेट का अंदर क्या है कि जिसको आपने सेलेक्ट करा हुआ है सिर्फ इंसर्ट है, और इंटायर शीट का अंदर क्या है कि इस शीट पे जहाँ जहाँ अप्लाई हुई है उन सबसे ही हट जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाहते हैं यहाँ पे या इंटायर शीट लेना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल इंटायर शीट, तो इस शीट पे जहाँ जहाँ अप्लाई हुई है उन सबसे ही हट जाएगी आपके पास से। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस लिस्टन करना क्या होगा, सबसे पहले, एक मिनट यार,
कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस में करना क्या होगा, जो भी आपके अल्फाबेटिक डेटा की हेडिंग है ना, उसको अलग से आप पहले एक जगह पे कॉपी पेस्ट करवाएंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा कि जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है, आप पहले उसको अलग से एक जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आपका जितना, अच्छा कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस का कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये भी हाईलाइट करके लेकर आएगा, लेकिन ये हाईलाइट कैसे करेगा, जैसे कि कफील का सवाल था। अब ये करेगा क्या, मैं रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं कहता हूँ भाई अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ रमीज का, तो सिर्फ और सिर्फ रमीज पे कलर अप्लाई ना हो। रमीज से रिलेटेड जितना डेटा है ना, वो पूरा पूरा डेटा पूरी पूरी रॉस को हाईलाइट करके लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन साउथ, तो सिर्फ साउथ पे कलर अप्लाई ना हो, नहीं, बल्कि साउथ से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरी पूरी रॉस को, पूरे पूरे डेटा को साउथ के हाईलाइट कर दें। तो इस चीज के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी जबरदस्त चीज है, गौर से समझना। अब सबसे पहले करना क्या है, जितना आपका डेटा है, आपने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल, और यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, गौर से देखो। इजिकल्स टू ये सेल, इसको टारगेट सेल का नाम भी दे सकते हो जो अपने पास नोट डाउन करोगे, कि इजिकल्स टू ये सेल टारगेट सेल, यानी यहाँ पे मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम के हेडिंग के। रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ता हुआ फिर से देख लो। इजिकल्स टू ये सेल, यानी मैं जो भी यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम की हेडिंग। उसके बाद क्या करना है कि जो ए के बाद वाला डॉलर है ना, लाजमी है, कंपलसरी है कि इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवा दें, राइट। उसके बाद फॉर्मेट में जाना, और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना, ओके करना, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल फरहान, देन एंटर। ये देखना, जहां जहां फरहान लिखा हुआ आ रहा है, पूरे पूरे स्पेसिफिक फरहान के डेटा को ये देख लो हाईलाइट करके शो करवा रहा है, ये देख सकते हैं। चेंज करो, शाजफ, ये देख। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि कितनी जबरदस्त चीज है कि जिस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नेम लिख रहे हैं, उसके पूरे पूरे डेटा को वो हाईलाइट करवा के शो करवा रहा है। रीजन के लिए एक मरतबा फिर से समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, फिर से समझा रहा हूँ रीजन के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि मल्टीपल रॉ को नहीं करेगा मेरे दोस्त, मल्टीपल रॉ को नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक रॉ को करेगा, स्पेसिफिक टेक्स्ट को करेगा जिसकी आप नाम डालना है। सुनिए, रीजन के लिए फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि जितना आपका डेटा है, आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, सही है। सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, इजिकल्स टू ये सेल, इसको टारगेट सेल का नाम दे सकते हो, अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू, बताइए किसके बराबर हो स्टूडेंट, सेल नंबर बताओ किसके बराबर हो। G4 तो हो गया ना शाफिया, कि ये सेल यानी कि टारगेट सेल G4 अगर बराबर हो किसके, वेरी गुड, रीजन की हेडिंग यानी कि P3 के, सही है। उसके बाद लाजमी है, कंपल्सरी है कि ये जो आ रहा है आखिरी वाला डॉलर, लाजमी यहाँ से आके इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवाना। अरे यार,
कंपल्सरी है कि जो आखिरी वाला डॉलर आ रहा है यहाँ से इसको रिमूव करोगे, इस साथ फॉर्मेट में जाना और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, सही है। ओके करोगे, देन ओके अगेन। अब मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साउथ। ये देखो, जहां जहां साउथ लिखा हुआ आएगा पूरे पूरे स्पेसिफिक साउथ के डेटा को ये देखो हाईलाइट करके यहाँ पे शो करवा दो। चेंज करो, ये देखो। अच्छा, एक मरतबा जो नेम पे अप्लाई करा था वो फिर से शो करवा रहा हूँ। फॉर्मूला मुझे समझाना है। समझाना क्या है कि एक चीज उसमें मुझे समझानी है। सेलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ फॉर्मे में। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, डॉलर क्यों हटा रहे हैं। पहले या तो डॉलर क्यों लगाया जाता है, मैंने पहले ही बताया था, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डॉलर हटा क्यों रहा है, हमारा दिल चाह रहा है इसलिए हटा रहे हैं? नहीं, वजह है। वजह क्या है, हमेशा याद रखो कि जो पहला वाला डॉलर होता है ना वो आपके कॉलम्स को फ्रीज कर रहा होता है, और जो दूसरा वाला डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा कैसा था आपका, रॉ वाइज था, तो इसलिए रॉ की फ्रीजिंग को मैंने यहाँ से रिमूव कराया है। अगर ये आखिरी वाला रॉ वाला डॉलर यहाँ से रिमूव नहीं करोगे, इसकी फ्रीजिंग नहीं हटाओगे, तो कभी भी ये कलर अप्लाई नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। तो ये तो हमेशा याद रखना, ये इंटरव्यू वगैरह पर्पस में पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखो, जो पहला डॉलर होता है वो आपके कॉलम्स को फ्रीज कर रहा होता है, और जो सेकंड डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा कैसा था, रॉ वाइज था, तो हमने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया। अगर यही डेटा मेरा कॉलम वाइज होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके नेम आता, फिर रमीज आता, फिर फरहान आता, फिर शादी, यानी कॉलम वाइज आता, तो फिर मैं पहले वाले डॉलर को रिमूव कराता है, क्योंकि फ्रीजिंग हमें लास्ट में खत्म करनी है। अगर फ्रीजिंग खत्म नहीं करोगे तो यहाँ पे कभी भी कलर अप्लाई नहीं हो पाएगा। राइट। तो ये था कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस। सर्कल would the circle in cell, in that cell the complete was highlighted। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। चलो, अगर मुझे नजर आता है ऐसा ऑप्शन तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा क्लास में। खैर, नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक सब टोटल। अभी सब टोटल की मैंने फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बताई, अब इसकी कमांड बता है। सब टोटल का इस्तेमाल याद रखो किस लिए भी आता है, किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज के डेटा को अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सब टोटल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है आप देखना सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि सब टोटल अप्लाई कहाँ से होता है। सब टोटल अप्लाई होता है डेटा मेन्यू में जाके सब टोटल, डेटा मेन्यू में जाके सब टोटल। लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत से स्टूडेंट के पास सब टोटल का ऑप्शन डेटा मेन्यू में शो नहीं हो रहा होगा, या एक्सेल में नहीं आ रहा होगा। कुछ एक्सेल में सब टोटल का ऑप्शन ऐड नहीं होता, इसको ऐड करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आपके पास सब टोटल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो ऐड कैसे और कहाँ से होगा, पहले तो ये समझ लो। सब टोटल का ऑप्शन अगर शो नहीं हो रहा है तो उसको कहाँ से शो करवाओगे, उसके लिए आप जाओगे फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप कहाँ चले आना, ऑप्शन में चले आना। ऑप्शंस में जाने के बाद आप चले आना कस्टमाइज रिबन में। कहाँ चले आओगे, कस्टमाइज रिबन में। और कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आके ले लेना ऑल कमांड। ऑल कमांड क्या, जितनी कमांड है सारी कमांड ओपन हो जाएंगी। आपको क्या चाहिए, सब टोटल, तो एस यू की कैटेगरी में चले आना। ये देखो,
ये आ रहा है सब टोटल। यहाँ से आकर इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ऐड करवा लेना है। जैसे ही ऐड करवाओगे एक विंडो ओपन करेगा, उस विंडो में सब टोटल को सिलेक्ट करके ओके कर देना। सब टोटल यहाँ से सेलेक्ट करा, ऐड पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। जैसे ही ओके करोगे एक विंडो ओपन होगी, वहां से सब टोटल को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करके ओके कर देना। विद इन अ सेकंड आपका सब टोटल यहाँ पे डेटा में आके वो आपको शो करवा देगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप सब टोटल के ऑप्शन को एक्टिवेट करवा सकते हैं अगर किसी के पास एक्टिवेट नहीं है। सब टोटल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया, तो सब टोटल का इस्तेमाल किस लिए किया था? अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब टोटल में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है हम देखना सामने। सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपका डेटा है आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चले आओगे डेटा मेन्यू में आके सब टोटल, डेटा मेन्यू में आके सब टोटल। बैक एंड पे देखो जितनी हेडिंग्स थी सारी हेडिंग आ गई यहाँ पर। वो दो रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि सब टोटल आपसे ये कहता है कि भाई यहाँ पे जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे ना वो आपका अल्फाबेटिक कॉलम होना चाहिए। ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे वो अल्फाबेटिक कॉलम होना चाहिए। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी अल्फाबेटिक कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका सॉर्ट भी होना चाहिए, यानी कि या तो फिर वो असेंडिंग में हो या तो फिर वो डिसेंडिंग में हो। अच्छा जी, आई थिंक सो कि कोई स्टूडेंट ने नाम के साथ क्लास में एंटर नहीं हुए हुए। अपने आप को रीनेम करिए क्लास में, वरना आफ्टर ऑल मुझे क्लास से आउट करना होगा। अपने नाम के साथ क्लास से एंटर कर रीनेम कर लीजिए अपने आप को। तो दो रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पर आके आपको जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो अल्फाबेटिक कॉलम होना चाहिए, ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो अल्फाबेटिक कॉलम सॉर्ट भी, यानी कि या तो फिर वो असेंडिंग हो या तो फिर वो डिसेंडिंग हो। अब अगर मैं अपने डेटा को देखता हूँ तो मेरे पास दो अल्फाबेटिक कॉलम तो आ रहे हैं, एक आ रहा है नेम और एक आ रहा है रीजन। अच्छा जी, बोलते एक मिनट को यहाँ पे हम बस सॉर्टिंग नहीं हुई, ये सॉर्ट हुआ है हमारे पास। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं सबको। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका डेटा था आपने डेटा को सेलेक्ट करा, डेटा मेन्यू में आके सब टोटल है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दो अल्फाबेटिक कॉलम तो आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रहा है नेम और एक आ रहा है रीजन। लेकिन अगर मैं नजर दौड़ाऊं नेम पे, तो नेम तो देखो सॉर्ट नहीं हुआ हुआ, नेम यहाँ पे सारे आगे पीछे हुए हैं। लेकिन अगर मैं नजर दौड़ा लूँ किस पे, रीजन पे, तो रीजन देखो मेरा सॉर्ट आउट होकर आ रहा है। पहले ए आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है। तो मैं आराम से यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, रीजन। मैं कहता हूँ कि मुझे रीजन वाइज फॉर एग्जांपल सम करना है किसका, अपनी सेल का। यानी मुझे रीजन वाइज ब्रेकअप चाहिए, रीजन वाइज सम करवाना है किसका, अपनी सेल्स का। ओके करोगे? ये देख, कर दिया समराइज। ईस्ट का रीजन अलग करा, ईस्ट की सेल का सम होकर आ गया। नॉर्थ का रीजन अलग करा, नॉर्थ की सेल का सम होकर आ गया। साउथ का रीजन अलग करा, साउथ की सेल का सम होकर आ गया। वेस्ट का रीजन अलग करा, वेस्ट की सेल का सम होकर आ गया। और आखिर में आके देखो यहाँ पर आके ये आपको ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। इन केस का अगर आपको कोई डेटा नहीं देखना है, यहाँ से आके इसको माइनस कर दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके देखो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समरी शो करवा देगा। अगर किसी स्पेसिफिक का डेटा देखना है तो इसको प्लस करोगे तो वापस ये देखो पूरा डेटा यहाँ पर आके शो हो जाएगा। ये देख सकते हो। सही है। सेम इसी तरह से जरूरी नहीं है कि रीजन वाइज सम, हो सकता है रीजन वाइज आपको एवरेज चाहिए, तो यहाँ पर आके अब आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एवरेज। सेलेक्ट करा आपने डेटा, एक मिनट। अब मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि रीजन वाइज सम, अब हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट एवरेज की है, तो आपने क्या करा, सेलेक्ट करा डेटा। सेलेक्ट करने के बाद वही डेटा मैंने में आके सब टोटल। अब यहाँ पर आके फंक्शन कौन सा ले लेंगे आप, यहाँ पे क्या ले लोगे आप, एवरेज। सही है, एवरेज लिया आपने, डन। ओके, इसको ब्रेक खत्म कर दोगे अब्दुल रहमान मेरे दोस्त, तो फिर सब टोटल का फायदा क्या है, इसको खत्म करने का ऑप्शन नहीं है, इसको खत्म नहीं करो आप, वरना समरी कैसे बनेगी फिर ये बताओ। समरी बनाने के लिए तो ये लेफ्ट पे सब टोटल का ऑप्शन आ रहे हैं।
कमांड ही सब टोटल की है। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते कैटेगराइजेशन समराइजिंग, तो एक और टॉपिक आएगा अभी पाइवट टेबल, फिर उसमें समझो। अगर ये तुम नहीं चाहते हो कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक और टॉपिक समझाऊंगा पाइवट टेबल, इसके बाद वो देखना। खैर, अब हमने क्या कर लिया, रीजन वाइज एवरेज कर लिया। और ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ सेल का एवरेज चाहिए, हो सकता है मुझे क्वांटिटी और सेल दोनों का एवरेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट कर लिए। डन, ओके। ये देखो, अब रीजन वाइज एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है क्वांटिटी और सेल दोनों का, और आखिर में आके ग्रैंड एवरेज भी शो कर रहा है। वापस इसको खत्म करना है, पुराना डेटा वापस लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, वापस जाओ आप सब टोटल में, और सब टोटल में आएगा रिमूव ऑल कर देना। ये देख, तो आपका पुराना डेटा इस तरह से वापस भी आ जाएगा। तो अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन दो रिस्ट्रिक्शन थी और मैंने डिफाइन कर दी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका जो कॉलम है जो सिलेक्ट करो अल्फाबेटिक, और दूसरी स्टेट क्या है वो सॉर्ट होना चाहिए। अगर सॉर्ट नहीं होगा तो पहले आपको सॉर्ट करवाना पड़ेगा। अगर बिना सॉर्ट किए आप सब टोटल अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके डेटा को समराइज नहीं करेगा बल्कि और वास्ट कर देगा और फैला देगा। सही है? नहीं मेरे दोस्त मुजम्मिल, उसी पे हो सकता है, उसी पे हो सकता है, न्यू सेल्स पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सब से ज़्यादा एडवांस है, वो बिल्कुल एक नई शिप पे भी आप कर सकते हैं। और वो है, अब जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट तुम लोग को, वो है तुम लोग के पास पाइवोट टेबल। नेक्स्ट टॉपिक जो समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो है आपके पास पाइवोट टेबल। ऑफिशियली इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का सेम कॉन्सेप्ट वही है जो हमारा सब टोटल का था, यानी पाइवोट टेबल का इस्तेमाल भी अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन सब टोटल से कहीं ज़्यादा बेहतर आपके पास पाइवोट टेबल है। और वो कैसे, वो आपका भी खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक डेटा बना हुआ है, कुछ कंट्रीज में कुछ बुक्स सेल आउट करी हैं आपने, उनकी क्वांटिटी आ रही है और सेल्स आ रही है, और उसमें ये पाइवोट टेबल अप्लाई करना है। काफ़ी बड़ा डेटा है, ऑफिशियली इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। करना क्या है कि जो भी आपका डेटा होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवोट टेबल, इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवोट टेबल, रेंज हमने ले ली थी, इसने यहाँ पर आके शो करवा दी। आप सिर्फ ओके करोगे, जैसे ही ओके करोगे एक नई शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। सही है? अब जिस लिहाज से यहाँ पर आके देखो, ये तमाम वही शीट्स आ रही हैं जो मेरे डेटा की थी। अब जिस लिहाज से यहाँ पर आके आप टेक करेंगे राइट हैंड साइड पे, उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंट्री, बुक्स, क्वांटिटी और सेल, कर दिया समराइज। अब देखें यहाँ पर, देखो ये जो तुम्हारे पास डेटा बनकर आया था ना, ये जो तुम्हारे पास डेटा था, ये कैटेगराइज नहीं था ना, ये समराइज था। आसान अल्फाज में, एक्सेल की बुक जो है वो हमने पाकिस्तान में भी बेची हुई है, अमेरिका में बेची है, यूएई में बेची है, इंडिया में बेची है। बात करें टैली की बुक्स की, तो टैली की बुक हमने यूएई में भी सेल आउट करी हुई है, इंडिया में भी करी है, पाकिस्तान में भी करी है, अमेरिका में करी है। यहाँ पे डेटा आगे पीछे हुआ है, गेच पिछ हुआ है, लेकिन ये जो बनकर आया है इसने आपके पूरे डेटा को समराइज कर दिया है। सबसे पहले तो ये आपको बता रहा है कि भाई अमेरिका में टोटल 620 बुकें बेची गई हैं, और अमेरिका में 3,81,000 की सेल हुई है। अमेरिका में एक्सेल की 180 बुकें बेची गई हैं, 1,20,000 की सेल हुई है। पेशरी की 170 बुकें बेची गई हैं, 1,80,000 की सेल हुई है। टैली की 270 बुकें बेची गई हैं, 81,000 की सेल हुई है। फिर इंडिया का डेटा बता रहा है कि इंडिया में सिर्फ ये दो बुकें बेची गई हैं, इतनी क्वांटिटी इतनी सेल, उनका ग्रैंड टोटल ऊपर ही शो कर दिया। फिर पाकिस्तान की यूएई, और आखिर आके ग्रैंड टोटल बता रहा है कि टोटल 1,550 बुकें बेची हैं, और एक 12,71,000 रुपये की हमें सेल करी। ये सब हटाओ यहाँ से, आप इसकी जबरदस्त कमाल देखो। मैं ये कहता हूँ कि यार सिर्फ आसिम भाई तो मुझे ये बता दो कि मैंने कौन सी बुक की कितनी सेल करी है, तो बुक्स और सेल ये देखो। अच्छा एक काम करो, क्वांटिटी भी बता ही दो ना कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी बेची है बुक्स की, ये क्वांटिटी भी आप, ये सब हटाओ। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ये बताओ मैंने कौन सी कंट्री में कितनी सेल करी है, कंट्री और सेल, ये देखो। अच्छा क्वांटिटी बताओ, कंट्रीज में कितनी कितनी क्वांटिटी बेची है, नहीं क्वांटिटी आ गई। यानी कि जिस लिहाज से आप यहाँ पर आके टिक करेंगे उस तरह से पूरी समरी यहाँ पे बना के लेकर आएगा। उस समय मैंने पहले कंट्री को टारगेट बनाया था तो कंट्री पहले आ रही थी। अब मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे दोस्त।
आराम से जिस तरह से इसमें खेलना चाहो तो खेल सकते हो सिंगिंग। अब मैं कहता हूँ, उस समय मैंने पहले कंट्री को टारगेट बनाया था, अब मैं कहता हूँ मुझे बुक्स का चाहिए, तो बुक्स, कंट्री, क्वांटिटी, सेल। तो अब देखो बुक्स पहले आ गए। अब कह रहा है एक्सेल की टोटल 675 बुकें बेची हैं, और यहाँ ये मैंने 6,45,000 की सेल करी है। अभी मैं सेम शीट पे बताऊंगा हाफिज, तो इसमें समझ लेना मेरे दोस्त, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। अभी सेम शीट पे बताऊंगा ना, तो उसमें देख लेना। एक्सेल की 675 बुकें बेची हैं, 6,45,000 की सेल गई है। अमेरिका में 180 बुकें बेची हैं, 1,20,000 की सेल गई है। इंडिया में 165 बुकें बेची हैं, 2,40,000 की सेल गई है। पाकिस्तान का डेटा तारा यूएई का, फिर उसके बाद पेस्ट्री का समरी बताई, फिर टैली की, और आखिर वहाँ के ग्रैंड टोटल शो करा है। यानी कि आसान अल्फाज में मैंने कहा, जिस लिहाज से यहाँ पे आके टारगेट बनाएंगे, उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके शो करेगा। आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा कितनी जबरदस्त चीज है। अच्छा, पाइवोट टेबल में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम पे ऑटो फिल्टर भी होता है, यानी कि अगर तमाम बुक्स का आपको डेटा नहीं देखना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई आपको जो चाहिए डेटा सिर्फ और सिर्फ टैली का डेटा चाहिए, टैली की बुक का, तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया आपने, सिर्फ और सिर्फ टैली। देन जितना टैली का डेटा है पूरा टैली की समरी शो करवा दी, वापस लाना है सिलेक्ट ऑल, देन राइट। अच्छा जी, अब कुछ ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ पाइवोट टेबल की, यहाँ तक समझ में आया कितनी जबरदस्त चीज है जी। अब कुछ ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। मैं अब ये कहता हूँ कि यार एक मतलब फिर से बता रहा हूँ, पाइवोट टेबल देख लो। अच्छा मेरे दोस्तों, अब ये देखें, अगर आप स्टूडेंट 20 स्टूडेंट क्लास में ऐड हैं, तो थोड़ा आप लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करें कि अगर इंस्ट्रक्टर या टीचर अगर एक टॉपिक पूरा समझा के आ चुका है, तो एक स्टूडेंट के लिए वो पूरी चीज़ फिर से नहीं समझाना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक दो स्टूडेंट हो तो समझ में आता है, लेकिन फिर बाकी 18 स्टूडेंट या 17 स्टूडेंट क्या करेंगे अगर वही चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो जब भी आप लोग को एक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो उसको भी आप देखा करें। खैर मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन नेट कनेक्शन की अगर प्रॉब्लम होगी मेरे दोस्तों, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी आपको दी जाती है कि अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो आप उसको बाद में भी कंसिडर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ को देखा करें, क्योंकि माशाल्लाह अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐड हैं, तो अगर उस चीज़ को मैं बार बार समझाता रहूँगा तो फिर वो दूसरे स्टूडेंट के साथ गलत होगा। खैर मैं अभी एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ, पाइवोट टेबल फिर से देख लें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। काफी मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा चीज़ को कंसिडर करा करें मेरे दोस्तों, कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही इसलिए दिया जाता है कि आप उसको अपने पास डाउनलोड करें, और अगर आपकी नेट कनेक्शन या से कोई चीज़ मिस हो जा रही है, तो आप उसको आराम से बाद में सुकून से देख सकें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो ए टू जेड तमाम चीज़ अवेलेबल है। लाइव सेशन नहीं होता है वो भी एक तरह से। क्या था यार, मैं बता रहा था, पाइवोट टेबल का इस्तेमाल जो होता है डेटा को समराइज करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट करना है डेटा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवोट टेबल, रेंज ले लीजिए, हमने शो करवा दिया, आप ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे, एक नई शीट पर आके आप ओपन हो जाएगी। अब मैंने ये बताया कि जिस लिहाज से आप यहाँ पर आके टिक करेंगे, उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके शो करवा देगा। कंट्री मैं कहता हूँ बुक्स, क्वांटिटी और सेल, बना दी समरी। अब देखो मैंने ये समझाया कि यहाँ पे जो आपका डेटा था वो समराइज नहीं था, यानी एक्सेल भी आपने पाकिस्तान में भी बेची हुई है, अमेरिका में भी बेची हुई है, इंडिया में भी बेची हुई है, और यूए में भी बेची है। अगर पेशी की या टैली की बुक्स की बात करो, यूए में भी से आउट करिए, इंडियन करिए, पाकिस्तानी, ये आपके पास। हाफिज मेरे दोस्त, अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा। सॉरी यार, मेरा इतना वो नहीं है कि बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट पे आता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा, अभी फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ वो देखें। तो अब यहाँ पे डेटा आपके पास गिच पिच हुआ है, समराइज नहीं है, कैटेगराइज नहीं है, लेकिन ये जो डेटा आया आपके पास ये पूरा समराइज होकर आ गया है। यहाँ पर आके आपको ये बता रहा है कि आपने अमेरिका में टोटल 620 बुकें बेची हैं,
और 3,81,000 की आपने सेल करी है। एक्स की 180 बुकें बेची हैं, 1,20,000 की सेल करी है। पेस्ट्री की 170 बुकें बेची हैं, 1,80,000 की सेल करी है। टैली की 270 बुकें बेची हैं, 81,000 की सेल करी है। फिर इंडिया का डेटा बता रहा है, फिर पाकिस्तान का आपकी वीक और आखिर में आपके ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। ये सब हटाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे वो समरी बताओ कि जिसमें मुझे ये पता चल सके कि मैंने कौन सी कंट्री में कितनी सेल करी है। तो यहाँ पर आके राइट हैंड साइड पे आप लोग देखें, मैंने यहाँ पर आके कंट्री पे टिक करा और यहाँ पर आके सेल्स पे क्लिक करा, तो ये देखो सही, ये समरी भी बता दी। अच्छा मैं कहता हूँ मुझे ये भी बताओ ना कि मैंने कंट्री में कितनी कितनी क्वांटिटी बेची है, तो ये देखिए क्वांटिटी भी शो हो गई। अच्छा अब मैं कहता हूँ मुझे ये बता दो कि मैंने कौन सी बुक की कितनी सेल गई है, तो ये देखो राइट हैंड साइड पे बुक पे से क्लिक करा मैंने और सेल्स पे क्लिक करा। अच्छा मैं कहता हूँ क्वांटिटी भी बता दो भाई मुझे, तो ये देखो क्वांटिटी भी आ गई। यानी कि जिस लिहाज से आप यहाँ पर आके टिक करोगे उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके आपको वो शो करवाएगा। उससे पहले मैंने कंट्री को टारगेट बनाया था, कंट्री पहले आ रही थी। अब मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ बुक्स कंट्री क्वांटिटी से, ये राइट हैंड साइड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, गौर से देखिएगा जी। ये दाएं हाथ पे राइट हैंड साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जब भी मैं बार बार वाजे कर रहा हूँ क्लिक करने का, ताकि नजर आ सके सबको कि मैं राइट हैंड साइड पे टिक कर रहा हूँ, फील्ड्स में टिक कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ पर आके जैसे ही मैंने टिक करा, वहां पे आके उसने बता दिया कि भाई एक्स बुक्स वाइज ये समरी है पूरी कि एक्सेल की टोटल 675 बुकें बेची हैं, 6,45,000 की सेल है। एक्सेल की बुक इंडियन मुल्कों में इतनी इतनी क्वांटिटी, इतनी इतनी सेल, फिर पेस्ट्री, फिर टैली और आखिर में आके ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। मैंने ये भी बताया कि पाइवोट टेबल में रहते हुए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम पे ऑटो फिल्टर भी अप्लाई होता है। यानी अगर तमाम उसका डेटा नहीं देखना, मुझे चाहिए था सिर्फ टैली का डेटा, तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे आप और यहाँ से सिर्फ क्या सिलेक्ट कर लिया आपने, टैली। देन ओके, सिर्फ और सिर्फ टैली की समी शो करवा रहा है। वापस लाना है, वापस क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल, देन ओके। यहाँ से आप फील्ड्स को देखो। अच्छा अब इसके ट्रिक्स पे आ रहा हूँ स्टूडेंट में, देखना यहाँ से आप फील्ड्स को मूव भी करवा सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कंट्री को उठा के ले गया, अच्छा जी नेट में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, एक मिनट। अच्छा जी, अब मैं ये बताता चलूँ, अब देखो सामने, अब मैं यहाँ पे ट्रिक्स पे आ जाता हूँ इसकी। अब यहाँ पर आके मिसाल के तौर पे, एक मिनट, साथ मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? बिल्कुल आप कनेक्टेड है मेरे दोस्त, मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? सही है। अब देखिएगा सामने, अब मैं कहता हूँ अब देखो ये जो फील्ड्स है ना, इस फील्ड्स को आप मूव भी करवा सकते हैं। यानी कि कंट्री को उठा के राइट हैंड साइड पे देखो, नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे नीचे देखो, इस कंट्री को उठा के मैं ले गया फिल्टर में, यहाँ से क्लिक करते ही फिल्टर में लेके चला गया। अब देखो यहाँ पे जो ये डेटा शो कर रहा है ना, ये वर्ल्ड वाइड ओवरऑल डेटा शो कर रहा है, ये तमाम मुल्कों का डेटा शो कर रहा है। कंट्री को मैं स्पेसिफिक लेके चला गया हूँ अलग से, यानी कि यहाँ से मैंने कंट्री को, यहाँ पे थी कंट्री, इस फील्ड को उठाते मैं फिल्टर में लेके चला गया हूँ, इस तरह से मैंने मूव करवा दिया, तो कंट्री बिल्कुल सेपरेट हो गई। यानी कि ये जो डेटा आ रहा है ये तमाम मुल्कों का डेटा शो कर रहा है ओवरऑल। अब मेरे पे डिपेंड करता है, मैं कहता हूँ यार मुझे सिर्फ पाकिस्तान का डेटा शो करवाओ, तो यहाँ पर आके सिर्फ आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करा, देन ये ले। सिर्फ पाकिस्तान की समरी अलग से उसने शो करवा दी। मैं कहता हूँ मुझे इंडिया की समरी बताओ, इंडिया सेलेक्ट करोगे, देन मैं कहता हूँ मुझे अमेरिका की समरी बताओ, अमेरिका करा, अमेरिका में, अच्छा मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे अमेरिका में ये बताओ टैली का डेटा, तो सिर्फ यहाँ पे टैली सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैली सेलेक्ट कर लो, ये ले। यानी जिस तरह से आप खेलना चाहें इतनी जबरदस्त चीजें आप आराम से इसमें खेल सकते हैं, राइट। जब्बार मेरे दोस्त, ये कर्सर है सामने आपके मूव हो रहा है, अब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे आप, यहाँ पर नजर आ रहा है सीधा पे आपको, ये कंट्री इस वक्त यहाँ पर थी, रॉस में थी, सही है। इसको उठाते हुए कंट्री को मैं कहाँ लेके चला गया, ऊपर
की तरफ फिल्टर में लेके चला गया। जब फिल्टर में लेके जाओगे तो ये देख लो कंट्री यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आके आराम से बिल्कुल ऐसे ही यानी कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जिस तरह से करना चाहें। अगर आप बुक्स को ड्रैग करना चाहते हैं तो आप बुक्स को भी कर सकते हैं, कंट्री को वापस चेक कराओ, आप बुक्स को ड्रैग कर दो। तो ये जो डेटा आ रहा है आपके पास वर्ल्ड, ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये अलग अलग कंट्रीज का आ रहा है, लेकिन ऑल बुक्स का डेटा आ रहा है, तमाम बुक्स का डेटा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सिर्फ पेशी का डेटा देखना है। सिर्फ पेशी लो, सिर्फ ये पेशी की समझ आ गई कि कौन से मुल्क में कितनी क्वांटिटी कितनी सेल करेगा। बड़ी जबरदस्त चीज है पाइवट टेबल, ये याद रखिएगा, सही है। अच्छा अब एक और चीज देखें, यहाँ पे आके ये क्वांटिटी का भी सम करके लेकर आ रहा है और सेल का भी सम करके लेकर आ रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, गौर से देखना चाहूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई चलो सही है, क्वांटिटी का तो सम ही है, लेकिन जो सेल आ रही है ना, सेल का मुझे सम नहीं चाहिए, सेल का मुझे चाहिए एवरेज। सेल का मुझे क्या चाहिए, एवरेज मालूम करना है। अब ये कैसे करें यार, कोई मसला नहीं है, कर्सर देखो मेरा, कर्सर तो वापस मैं लेके आऊंगा ये फील्ड्स में, ये वैल्यू आ रही है लिखा हुआ, सही है। किस में आ जाना, सम ऑफ सेल, ये वाली फील्ड जो आ रही है सम ऑफ सेल्स की, राइट हैंड साइड पे नीचे देखिएगा, इस पे क्लिक करोगे, इसके डॉट पे, इसके डॉट पे क्लिक करने के बाद कहाँ चले आना, वैल्यू फील्ड सेटिंग में। कहाँ चले आओगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद क्या चाहिए था आपको, सेल का एवरेज चाहिए था ना, तो यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट कर लिया आपने, एवरेज सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। ये देखो, अब ये यहाँ पे आपको सम नहीं बता रहा है सेल का, बल्कि एवरेज बता रहा है। यानी ये बता रहा है कि भाई अमेरिका में जो एवरेज एक्सेल की बुक की सेल हुई है वो ये सेल है, पेशे की इतनी है, टैली की इतनी है। फिर इंडिया की समरी बता रहा है, फिर पाकिस्तान की, फिर यूएई की। यानी ये सेल का एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है और क्वांटिटी का सम। जबकि सब टोटल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें हम रिस्ट्रिक्ट थे कि एट अ टाइम एक ही चीज कर सकते थे, तो या तो सम कर लो या एवरेज कर लो। हाँ ये जरूर था कि अलग दो दो कॉलम का साथ समरी कर सकते थे और एवरेज भी, यानी क्वांटिटी और सेल का हम एवरेज भी एवरेज निकाल रहे थे एक साथ दोनों कॉलम का, लेकिन सेपरेशन नहीं थी। यहाँ पे हमारी सेपरेशन भी हमें मिल गई, यहाँ पे क्वांटिटी का हम आराम से सम कर सकते हैं और सेल का एवरेज कर सकते हैं। या ये करना चाहो, अब क्वांटिटी का तुम्हें चाहिए काउंट करवाना है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आके आ जाओ वैल्यू फील्ड सेटिंग में, सम ऑफ क्वांटिटी लिखवा रहा है, इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में आए तुम लोग, और यहाँ पे आके क्या ले लिया, इसको तुमने काउंट कर लिया। तो ये काउंट करके बता देगा कि अमेरिका में टोटल 8 ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, एक्सेल की बुक्स की 3 ट्रांजेक्शन, पेस्ट्री की 2, टैली की 3। देख लो, आई बात समझ में। बड़ी जबरदस्त चीज है पाइवट टेबल, इस बात को याद रखना। मैं वापस इसका सम कर लेता हूँ, इसको भी मैं सम कर लेता हूँ। अच्छा अब एक और चीज देखो इसमें, अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जो मेरा मेन डेटा था उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, मिसाल के तौर पे रिप्लेस करवा देता हूँ मैं, एक्सेल को मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ वर्ड के साथ, फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए। जहाँ जहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ था मैंने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, ये देख लो, वर्ड में उसको कन्वर्ट कर दिया है। और क्वांटिटी थोड़ी बहुत मैं अपने क्वांटिटी के डेटा में भी चेंज लेकर आ जाता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, यानी कि जो मेरा मेन डेटा था उसमें देखो मैंने चेंजिंग कर दी यहाँ पर आके, सही है। अब जब मैं आता हूँ पाइवट टेबल में तो यार यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो वैसे ही बना हुआ आ रहा है। तो क्या करूँ, क्या डिलीट करके फिर से पाइवट टेबल बनाऊँ, जरूरत नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने अपने मेन डेटा में कोई चेंजिंग करी है और बाय डिफॉल्ट उसको पाइवट टेबल पे अप्लाई करना चाहते हो तो कहाँ जाओगे, ऊपर देखो सबसे टॉप पे एनालाइज का मेन्यू आ रहा है। एनालाइज में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, ऑल्टर F5 वही शॉर्टकट की होती है। जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ये देखो पूरा डेटा यहाँ पर आके आपको वो चेंज कर देगा। यानी अगर आप अपने मेन डेटा में कोई चेंजिंग करते हैं और बाय डिफॉल्ट को पावर टेबल अप्लाई करना है तो एनालाइज में आके सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करना, ऑल्टर F5 शॉर्टकट ये है। जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ये देख लो पूरा डेटा यहाँ पर आके आपको वो चेंज कर देगा, राइट। और एक और बात, ये पाइवट टेबल की फील्ड्स या ये एनालाइज का मेन्यू कब आएगा, जब कर्सर आपका पाइवट टेबल के अंदर है, यानी अंदर है ना कर्सर, तो एनालाइज का मेन्यू भी शो हो रहा है, फील्ड भी शो हो रही है। लेकिन अगर यही कर्सर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, ये देख लो
ना आपकी पाइवोट टेबल की फील्ड शो करेगा, ना एनालाइज का मेन्यू शो करेगा। तो कर्सर आपका अंदर होना चाहिए, तो आपकी फील्ड्स भी यहाँ पर आके शो हो जाएंगी और आपका एनालाइज का मेन्यू भी शो होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? और पाइवोट टेबल में एक और लास्ट चीज ये देख लो, ये तो एक नई शीट पे डेटा बनकर आया था, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए नहीं यार आप सेम शीट पे रहते हुए पाइवट टेबल ड्रॉ करें, पाइवट टेबल बना के लेकर आए, कोई मसला नहीं है, सेम शीट पे भी आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। करना क्या है, सेलेक्ट करा आपने डेटा को, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवट टेबल, ओके नहीं करना है यहाँ पे आके लोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और लोकेशन में वो एरिया सेलेक्ट कर लेना जहाँ पाइवट टेबल ड्रॉ करना, लोकेशन में वो एरिया ड्रॉ कर लेना, सेलेक्ट कर लेना जहाँ पाइवट टेबल आपको ड्रॉ करना है, देन ओके। ये देख, अब वही बात, जिस लिहाज से यहाँ पर आके आप फील्ड पे क्लिक करेंगे उस लिहाज से पूरी समरी यहाँ पर आके आपको वो शो करवा देगा। ये देख हाँ भाई, बस समझ में क्लियर है? तो सेम शीट पे रहते हुए भी आराम से आप पाइवट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। राइट, एक और टॉपिक आज करते हैं हम लोग, और वो है नेक्स्ट टॉपिक अब मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कंसोलिडेशन। एक और एक्सेल का जबरदस्त टॉपिक, जैसे पाइवट टेबल था। क्या कह रहे हो सर, आज के लिए यही तक रख लें, बिकॉज थोड़ा मुश्किल है तो इतना बहुत हो जाएगा। अच्छा वजाहत मेरे दोस्त, थोड़ा सा ये टॉपिक और कर लेते हैं फिर आज इतना ही रखेंगे, सही है? सही है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी हो जाएगी। लेकिन खैर चलो एक और टॉपिक कर लेते हैं और फिर आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे, सही है? अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है याद रखिएगा, दो या दो से ज्यादा डेटा को या दो से ज्यादा शीट्स को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए आप कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। दो या दो से ज्यादा डेटा को, दो या दो से ज्यादा शीट को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे तीन मुख्तलिफ सेल्स आ रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। एम्प्लॉय मेरे सेम है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अलग डिफरेंट सेल्स करी हैं। अब मेरे से ये कहा जाता है कि भाई इन सबकी सेल्स हमें अलग अलग नहीं देखनी, आप एक काम ये करें कि इन तीनों शीट्स का, इन तीनों डेटा का मर्जर एक ही डेटा में होकर आ जाए, इनके ये अलग अलग शीट बनी है ना, इसका यहाँ पर एक ही में मर्जर होकर आ जाए, ताकि मुझे अलग अलग देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही में सबकी समरी बनकर आ जाए। आसान अल्फाज में वो चाह ये रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाए और यहाँ पे उनको टोटल सेल आ जाए, हमें अलग अलग देखने की रिक्वायरमेंट ना रहे। तो इसके लिए आप आराम से पाइवोट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है? करना क्या है गौर से देखो, सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना, सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, रेफरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे आके पहला रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, रेफरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे आके पहला रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ऐड करवाना है, फिर दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करना है, इसको भी ऐड करवाना है, उसके बाद तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करना है और इसको भी ऐड करवाना है। जब तमाम रेफरेंस यहाँ पर आके ऐड हो जाएं तो क्या करोगे, इसको ओके कर देना। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएंगे तो इसको ओके कर देना। आंसर आ गया? आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रो आ रही है ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, वापस जाना कंसोलिडेट में, टॉप रो पे क्लिक करोगे, ओके करना। अब ये आ गया तो यार ये नहीं आ रहा, टॉप रो तो आ गई लेकिन कॉलम शो नहीं कर रहा। बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट, लेफ्ट कॉलम, देन ओके। ये देख, ये आया समरी बना के। रियान की कह रहा है 10,000 है, प्रूफ करें? 5, 8, 8 और 2, 10 हो गए। रमीज की देखते हैं, 19,000, 4,000, 13, 13 और 6 हो गए 19। अब ये सवाल कि सर आपने अलग अलग टॉप और लेफ्ट कॉलम पे टिक क्यों करा, आप उसी वक्त भी टॉप और लेफ्ट कॉलम पे टिक करवा सकते थे, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी होगी। अगर आप उसी वक्त टॉप और लेफ्ट कॉलम को टिक कर देंगे तो ये क्या करेगा,
कभी टॉप रो शो करवा देगा तो लेफ्ट कॉलम नहीं करवाएगा, या लेफ्ट कॉलम शो करवाएगा तो टॉप रो शो नहीं कराएगा, कोई ना कोई एक चीज ये मिस कर देगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको वर्किंग करनी होगी, इस बात को याद रखो। एक मरतबा मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर से देखो अगर नहीं समझ आया तो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पुराने वाले को। एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखना। सेल को आपने कहीं भी बाहर रखना है, सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है, सही है। आपको जाना है डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, रेफरेंस मांग रहा है तो पहला वाला रेफरेंस सेलेक्ट करो, ऐड करवाओ इससे। फिर दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करो, इसको भी ऐड करवाओ। और फिर तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करो और इसको भी क्या कर लो, ऐड करवा लो। इसको भी क्या सिलेक्ट करके आपने ऐड करवा लिया और ओके कर देना। ओके करोगे, ये देखो आ गई समरी बन के। समरी तो आ गई, लेकिन क्या कर रहा है, ना टॉप रो शो कर रहा है। एक मिनट को, एक मिनट को। सही है, ना टॉप रो शो हो रही है ना लेफ्ट कॉलम हो रहा है। बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, वापस जाओ कंसोलिडेट में, टॉप रो, वापस जाओ कंसोलिडेट में, लेफ्ट कॉलम। ये देखो आ गई बात समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। कंसोलिडेट भी। जी जी, तमाम स्टूडेंट को क्लियर है। सही है। तो फिर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि यार आज थोड़ी टिपिकल चीज़ हुई है आई थिंक सो, कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा आज मुश्किल है। तो खैर आज फिर मैं यहीं पे रोकता हूँ क्लास को। नेक्स्ट क्लास, अभी ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। इसमें चार्ट्स एंड ग्राफ का टॉपिक रह गया, सबसे बड़ी अहम चीज़, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा तुम लोग को करने में, डेटाबेस फंक्शंस भी रह गए हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये डेटा आपके साथ शेयर होगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नया टॉपिक, नया चैप्टर भी आपको स्टार्ट करवा दूंगा, मोर एडवांस कमांड्स का। सही है। अच्छा चलो, इंशाल्लाह ये भी देख लेंगे, नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। तो यहीं पे मंडप करते हैं आज हम अपनी क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को इस चीज़ से यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैं अभी ये तो सेम शीट पे हमने कंसोलिडेशन बनाया है ना, तो इंशाल्लाह अगर यही डेटा अलग अलग शीट्स पे होता और तीसरी शीट पे इसको कंपाइल करना होता तो वो कैसे करेंगे, तो वो अगर आज समझा दूंगा तो जो आज समझा है वो भी भूल जाओगे। तो इंशाल्लाह फिर ये कंसोलिडेशन को एक मतलब फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज करवा दूंगा, और डिफरेंट शीट्स को एक शीट में कैसे मर्ज करना है तो वो भी मैं समझा दूंगा। सही है सलमान, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे शेयर होगी ना, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आपको पता है कि जब चैप्टर कंप्लीट होते हैं जब भी शेयर होती है फाइल, तो अभी चैप्टर मेरे दोस्त कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट संडे चैप्टर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट संडे ही शेयर किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, तो उसको देख के आप एक अपनी तरफ से एज्यूमिंग डेटा परफॉर्म करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक। सही है सलमान। सही है स्टूडेंट, तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।